हाँ, सो डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? कर्म होते हैं वो 75% फिक्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रारब्ध कर्म, एंड 25% जो होते हैं वो भगवान आपको एक बुद्धि देते हैं कि आपको गलत और सही में आपको चूज करना होता है। तो जैसा इसलिए यूनिवर्स ने सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट किए एंड हम सो यस डेफिनेटली वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री और हर थोड़े मोमेंट में मैं चेक कर रही होती हूँ ज़ोडिएक क्या बोल रहा है, और घूम फिर के ना वो सच होता है। So do you believe in destiny? A little superstitious, so I believe in my Pandit ji, and whatever he guides me, I do that. So I believe in astrology. Yes. You believe in astrology? Yes. And उसका हमको एक उपाय मिलता है, और वो अगर हम करें तो फिर अच्छा होता है कुंडली के हिसाब से, you know. do you believe in destiny? बिकॉज बीच में कोरोना आ गया था, तब तो मतलब सब कुछ ही बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद जब चीज़ें फिर से शुरू हुई, उससे पहले मैंने काम किया था। कोरोना नहीं, कोरोना 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 आ गया था। डाल दूंगा फिर मैं कोरोना अगर ऐसे करोगी तो कोरोना ही तो बोला मैंने, और क्या बोला। फिर उसके बाद सब कुछ बंद ही था, लेकिन उसके बाद जब चीज़ें फिर से शुरू हुई तो इट्स लाइक वो डेस्टिनी था कि मेरे को मुंबई आना था, और वो डेस्टिनी था कि मेरे को मुंबई आके मेरा वापस जाना भी ज़रूरी था तब। हाय, तो अब मैं आप लोगों को एक्चुअली मैं बताता हूँ कि ये जो मैं लोगों से डेस्टिनी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछ रहा हूँ, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। मैं अपनी एक पर्सनल कहानी शेयर करता हूँ। इस शो को साइन करने से पहले जो 3-4 महीने का पीरियड था ना मेरी लाइफ का, वो बहुत ही स्टक फेज था। स्टक फेज मतलब कि लाइफ में एक फेज आता है ना जहाँ पर आप स्टक फील करते हो। सेम तो मेरे साथ क्या हो रहा था, मैंने बहुत बड़े बड़े बिग बैनर प्रोडक्शन हाउसेज की फिल्म्स के ऑडिशंस दिए थे, और वो ऑडिशन क्लियर हो गए थे। मैं बहुत खुश था, एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट। आपको फील होता है कि नाउ दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज गोइंग टू बी हैपन एंड नाउ मतलब बहुत एनर्जेटिक था, बहुत खुश था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत स्मूथ चल रहा था। अबाउट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, आई एम सिटिंग इन द प्रोडक्शन हाउस मीटिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, ऑल द को-एक्टर्स एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट। बैंग, फिल्म रुक जाती है, सेकेंड फिल्म में कोई और कास्ट हो जाता है। दिस हैपेंड 3 times in 3 months। तो इस पॉइंट पे आप थोड़ा ऐसे फील होता है कि यार क्या है यार, ये क्या है। तो फिर मैं घर पे बात करता हूँ कॉन्स्टेंटली, मम्मी फ़ोन करती है सुबह कि क्या चल रहा है, कैसा है। मैं क्या ठीक हूँ, ये हूँ। उन्होंने पूछा कि तो ठीक नहीं है, मुझे बता क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई सॉर्ट इट आउट। आप अपने अंदर का मेल ईगो पूरा कुछ नहीं बताना है कि मैं कर लूँगा, सब कर लूँगा। तो मैंने बोला यार मम्मी ऐसा हो रहा है, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 3 बार स्टक हो गया हूँ, ये सब। तो इंडियन पेरेंट्स बीइंग इंडियन पेरेंट्स, उन्होंने बोला कि काम करती हूँ मैं पंडित जी से बात करती हूँ। क्या मम्मी रहना, तो पंडित जी से बात करने का कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होता है, मैं अपनी तरह से हैंडल कर लूँगा, हो जाएंगी चीज़ें, मुझे पता है, ट्रस्ट मी। उन्होंने बोला ट्रस्ट मी, एक बार मुझे बात करने पे। मैं क्या मदर बीइंग मदर, मैं क्या ठीक है आपको बात करनी है, आप बात कर लो, उनके आगे क्या ही बोल सकते हैं। तो उन्होंने बात की, वहाँ वो एक एस्ट्रो टॉक करके एक ऐप है, वहाँ पर गई, उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजिस्ट से बात करी जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट भी है। और फिर मेरी माँ का कॉल मुझे वापस आता है कि मैंने इनसे बात की, अब तू एक बार इनसे बात कर। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कहाँ पैदा हुए थे, और आपका नाम क्या है। ठीक है, उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स ली, और फिर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिनके साथ एक्चुअली मैं कनेक्ट कर गया। मतलब पहले जहाँ मुझे ट्रस्ट नहीं था, मुझे लगा कि यार सही तो बोल रहे हैं, मतलब यही तो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ, यही तो फेज में फील कर रहा हूँ कि चीज़ें होती हैं और फिर रुक जाती हैं, होती हैं फिर ऑलमोस्ट पीक पे आती हैं, फिर रुक जाती हैं। उन्होंने बोला चीज़ें होंगी, बट ये जो प्रोसेस है, इसके ये जो फेज है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। जब मुझे रीज़न पता है तो मैं तो उस चीज़ को इजीली सॉर्ट कर लूँगा ना। उन्होंने मुझे रीज़न बताया, उन्होंने मेरी चीज़ों में कुछ चेंजेस करवाए, कुछ और चीज़ें करवाई, एंड बैंग थिंग्स स्टार्ट वर्किंग आउट। पहला उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपका जो नेम का जो टोटल बनता है वो बहुत अच्छा है, बट आप इसको इस नंबर पे ऐसे अलाइन करोगे, इस फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करोगे तो वो और अच्छा होगा और बेनिफिशियल होगा। विच वॉज ट्रू, मतलब चीज़ें होती, बट वो प्रोसेस बहुत स्मूथ हो गया मेरे लिए। जहाँ मैं स्टक फील कर रहा था, वो स्टकनेस दूर हो गई मेरे उस चीज़ से। तो पहले मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, बट ये होने के बाद मुझे ट्रस्ट हुआ। और उसके बाद देखो, मतलब आई शेयर दिस स्टोरी बिफोर ऑल्सो, मैं इस शो के लिए भी पहले मॉक में ये था कि यार दे वर डाउटफुल, यानी कि 60-40 या फिर 70-30 वाला फेज था कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ऑलमोस्ट मुझे पता था कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बट सेकेंड मॉक, बैंग, सेकेंड मॉक दिया, आई हैव लॉक्ड, एंड दिस शो इज डूइंग टच वुड ग्रेट with all the family, the bond I'm working here as a family bond, और बहुत अच्छा है। even in future we will grow more and this and that, and of course these frequencies help out। तो ये फिर मुझे लगा था कि ये सिर्फ मेरे साथ है कि सबके साथ है। तो I want to ask every single person who's working here, and somehow ये सबके साथ है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कभी ऐसे स्टक फील करते हैं ना, आपको लगता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, तो जस्ट गो एंड टॉक टू ऑन एस्ट्रो टॉक। और
पहली बात तो फ्री चैट अवेलेबल है, तो आप फ्री में एकदम बात कर सकते हो, और उसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाओ, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना उनको बताओ, दे विल गिव यू द सॉल्यूशन एंड योर प्रोसेस विल बी ईजी। टेक केयर। जाओ फिर दूंगी आपको बता रही पीटी दोगी? हूँ। हाँ फ्रेंडशिप डे के दिन मारोगी? बड़ी बदतमीज हो तुम, ऐसी कैसी दोस्तों हो? तुम्हें हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता रहता है क्या? हाँ आता है, कोई प्रॉब्लम है आपको? छोटे लोगों को छोटी छोटी आप बहुत लंबे हो। हाँ आपको पता आता है ना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा। छोटा गुस्सा आता है, छोटा गुस्सा। तुम छोटे होके बड़ा वाला ये ना गुस्सा बहुत करते बदतमीज है, मैं बता रही हूँ, इतने बुरे हैं ना ये, बहुत बुरा फील कराता है मुझे। हो। मैंने फील कराया तुम्हें? कितनी गंदी हो यार तुम मेरे को इतना सुनाती हो, इतना मारती हो, इतना नाराज होती हो, फिर मैं मनाता हूँ, फिर उसके बाद में तुम्हें बुरा फील कराता हूँ। छी भाई छी, सच। न्यूयॉर्क वही बताना है हमें। इतना इजी होता मतलब, दोनों जाएंगे। एक सेकंड में गुस्सा आ अरे सुनो, तुम्हें वो सुनाता हूँ, सुनो। राजस्थान में जो भी लोग राजस्थान के हैं ना, तो फ्रेंडशिप डे पे वहाँ पे ऐसे बोलते थे, आपा दोनों का। अरे नहीं खाएगा यार तुम्हें केक? आओ यार, कोई बात नहीं, दूसरे मंगा लेंगे यार। अगर उस चूहे ने कुछ किया ना तो मैं आज उसको एसी के बाहर निकाल कर उस डंपिंग यार्ड में फेंक दूंगी। तुम्हारी और चूहे की साइज सेम ही है वैसे, तुम्हें क्या लगता है? सारा वो तुम्हें थोड़ा सा बड़ा होगा वो। इतना मुझे कितना छोटा फील कराता है, आपको पता भी है? छोटा फील कराते हैं क्या है? मुझे पता नहीं मैं कितनी बोनी हूँ। इसमें फील कराना क्या है? फील ही तो कराता है कि मैं इतनी छोटी चुप्पी में नहीं हूँ। बट इसमें फील वाली कोई बात ही नहीं है। ये गुस्सा आ रहा है, आप और गुस्सा चढ़ाई जा रहे हो। और गुस्सा चढ़ेगा कहाँ? चढ़ने के लिए जगह भी तो नहीं चाहिए के हो ना जाए। फ्रेंडशिप डे आज के दिन नो लड़ाई। नो लड़ाई तो फिर बकवास भी नहीं होनी चाहिए। एक तो आपके फोन का कैमरा नहीं आता भाई, मुझे समझ, एक तो इतना काला है ना ये। इधर देखो आप। कैमरा को थोड़ा गंदा है यार। ठीक है, सब ब्लर कैमरा है। ये क्या कर रही हो? कैमरा साफ होता है इससे। दोबारा करना। क्यों करूं? ये देखो कितने गोरे चिट्टे बच्चे लग रहे हैं, सुंदर सुंदर। और इसमें जो काला नहीं भी होगा बेचारा, वो भी काला दिख जाएगा जैसे। हेलो गाइस, बैक कैमरे में तुम आगे जाके देखते हो कैसे दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? गोरे लग रहे हो। गोरे लग रहा है ना? अब से अपन बैक। अब ऐसे नहीं पकड़ते, मैंने देखा है लोग उसको ऐसे पकड़ते हैं। मैंने कैसे पकड़ा था? आपने ये पकड़ा था। बट मेरा फिर हाथ आ जाता ना। नहीं आता हाथ। ऐसे पकड़ेंगे। रुको, ऐसे ऐसे पकड़ो। रुको, नहीं थोड़ा सा इधर रखो। हाँ ये ऐसे। इतना ही कर। तो तुम रहोगी तो ऐसे रखूंगा ना। अभी अपन दोनों दिखेंगे अभी, ठीक है? भूल गई क्या? थोड़ा ऐसी बातें भूल जाएगा। भूल जाओ मनाना पड़ेगा। वो देखो, तुम्हें दिख रहा है? तो हम लोगों ने ये कैरियर पे लिया था जिसके सॉरी भाई बच गए, अभी तो ट्रक में घुस जाते अपन। हाँ, तो हम लोगों ने कैरियर पे लिया है जिसके अंदर हम गाना गा सकते हैं, और ये माइक है जिसमें हम लोग अब जाते जाते कैरियर पे लगाएंगे और डेली गाना गाएंगे, और ये ट्रैफिक हो गया तो माइक बाहर लगाएंगे और फिर माइक पे जाएगा। भाई ये सामने जो गाड़ी है उसको साइड में लो, साइड में लो। पुलिस आ गई, गाड़ी साइड में बिठाओ। या फिर मान लो रिमझिम लेट कर रही है, मुझे रिमझिम को बुलाना हुआ तो अरे रिमझिम जल्दी आओ यार, बहुत टाइम हो गया यार, इतना टाइम तो देना लगता नहीं जाओ। वही तो अमिताभ बच्चन की आवाज कैसी आई? 7 करोड़ से शाबाश शाबाश। अरे यार आ गया। कैरियर तो लगाओ कोई अच्छा गाना। ये शाम मत होश लिए जाए। तुम एक काम करो, मैं दोनों हाथों से
से कैसे चलाऊँ? एक से फोन है, एक में माइक है, उसमें गाड़ी है। कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, जो पाया है तो जैसे खोया हूँ। देखना कितना ट्रैफिक है मेरे फोन में। देखना अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो अपन रॉन्ग ले लेते हैं गाड़ी अभी। अगर ज़्यादा ट्रैफिक हुआ तो हम लोग रॉन्ग साइड ले लेंगे। बहुत है, पूरा रेड है। 56 दिखा रहा है ना बट आपके घर तो इतना ही तो दिखा रहा है। रेड है देखो ना, 40 मिनट दिखा रहा है। कहाँ तक है ये रेड? 19 मिनट डिले दिखा रहा है बस। तो मैं कह रहा हूँ ले लेते रॉन्ग, ले लो। अब क्यों है? को जा रहा है क्या रॉन्ग साइड? हाँ सब जाते रहे, देखो कहाँ जा रहा है? देखो रॉन्ग साइड तो जा रही हैं सब गाड़ियाँ। तो रॉन्ग साइड चले चलो। हम ले ले। खाने का मौका मिलेगा फिर रहूंगा चलो तो क्या नहीं चलते। साथ 19 मिनट डिले वैसे है नहीं क्योंकि बहुत लंबा ट्रैफिक है। निकल जाएंगे। माइक पे क्यों बोल रही है बातें? तब मैं ज़्यादा सुनाई देगा मुझे। निकल जाएंगे आज हम एक दूसरे से माइक पे बातें करेंगे। ये लो। तो फिर कितना लंबा ट्रैफिक है आपके हिसाब से? क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा इस ट्रैफिक को निकलने में? मेरे हिसाब से तो लाइक 20 मिनट्स माइक माइक। सही जवाब आप जीत गए 7 करोड़। ये तालियां कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त और होस्ट अमिताभ बच्चन यहाँ पर आपके सामने बहुत ही बड़ा मुश्किल सवाल की कड़ी। और सवाल ये है कि क्या आप इसको कहाँ अटकाना है? वेरी गुड क्वेश्चन यार, इसको कहाँ अटकाना है? इसको कहाँ पे अटकाए? ये लगाओ पहले, छोड़ो इसे, ये लगाओ पहले। माइक छीन ली भाई अमिताभ बच्चन से। यार ये लगाओ, क्या फायदा है साइड का? आए हो मेरी जिंदगी में तुम। जैसे खोया चार्जिंग क्यों नहीं है? चार्ज लगा। तुमसे ही सांस आती सांस चलेगी। इसके साथ चलेगी बेचारे की। हाँ यार माइक पकड़ने में तो कितना अच्छा लगता है, ऐसे जैसे तो पता नहीं कितना बड़ा सिंगर है। चले यार कद्दू, तोरी, भिंडी, टिंडे। यार एक मैंने रील देखी थी, ऐसे एक बच्चा ना वो ना अलग अलग डिफरेंट एंगल्स जाके सब जगह नाम लेता है। कॉल आ रहा है आपका।